नमस्कार। स्वागत है आप सबका आस्क मनीषा चैनल पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाली हूं आज। अब आपने सुना होगा कि किसी भी वास्तु कंसल्टेंट का या फंक्शुई कंसल्टेंट के जब आप वीडियोस देखना शुरू करते हैं तो वो सबसे ज्यादा बात करते हैं एक वर्ड को यूज करा हुआ, डीक्लटर। डीक्लटरिंग का मतलब क्या है? चीजों को, जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है उसे घर से निकाल देना। अब वो डीक्लटरिंग जो है वो भले टेबल की हो, भले अलमारी की हो, भले ही जो है वो घर की हो, कहीं ना कहीं ये फायदा जरूर देता है। और लोगों को आप सुनेंगे, कहेंगे कि ये चीजें जो है वो घर से नेगेटिविटी दूर भगाते हैं। नहीं समझ में आया ना? चलिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि अपनी जिंदगी में अगर आपको बहुत ज्यादा क्योस नजर आ रहा है कि बैक टू बैक मेरी जिंदगी में एक एक के बाद एक चीज जो है वो चलती जा रही है, या फिर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में टेंशन है, पर्सनल लाइफ में टेंशन है, रिश्तों में तनाव है, हेल्थ में तनाव है, किसी भी चीज को लेकर अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी एस्पेक्ट को या सारे एस्पेक्ट्स को इकट्ठे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा इस वास्तु के प्रिंसिपल से मदद ली जाए, जो कि है डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब डीक्लटर का मतलब क्या होता है? छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप अपनी अलमारी की तरफ खोल के देख लीजिए। अब अलमारी आपकी बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड होगी, गठड़ियां बन के रखी हुई हैं, कपड़े जो है वो उथल पुथल हैं। तो मान लीजिए आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, अलमारी खोलते ही आपको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी कि मैं क्या निकालूं, क्या पहनूं। यही कपड़े जो है फिर मुझे निकाल के अब प्रेस करने हैं, अब फिर उसके बाद मुझे पहनने हैं। तृप्ति नहीं है तो मैं अगली शर्ट जो है वो ट्राई करूं, अगली ट्राउजर्स जो है वो कोई और मैचिंग कॉम्बिनेशन पहनूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये फ्रस्ट्रेशन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। वहीं अब आप ये सोचिए कि इसको एक दिन निकाल के हमने इस अलमारी को जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया। अपने फॉर्मल्स मैंने अलग कर लिए, अपने जो सेमी फॉर्मल्स हैं या मेरे कैजुअल्स हैं, रोजाना डालने वाले कपड़े हैं, नाइट सूट्स हैं, इनको मैंने अलग अलग तरीके से जो है वो स्टार्ट किया, प्लेस किया। जैसे ही अलमारी खोली, किसी भी काम के लिए, भले मैंने रात को अपने ऑफिस से वापस घर आके अपने कपड़े चेंज करने हो, नाइट सूट निकालना हो तो भी, और या फिर जो है वो मुझे ऑफिस जाने के लिए या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाने के लिए कपड़े निकालने हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा तो डिसीजन मेकिंग में समय जो है वो नहीं लगेगा, और साथ ही साथ जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन के जो सर्कल से, लूप से हम बाहर आ गए। यही चीज है डीक्लटरिंग। डीक्लटर जब हम घर को करना शुरू करते हैं, देखिए घर हमारी वो चीज है, हम एक्चुअली बाहर भी, घर से बाहर जो जा रहे हैं, कमा रहे हैं सिर्फ इसी घर को मेंटेन करने के लिए। और अगर यहाँ पर क्योस जो है वो रहेगा, राशन के डब्बे जो है वो उलझे रहेंगे, राशन यूं ही पड़ा रहेगा किचन में, आपके स्टोर रूम्स जो हैं वो भरे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यही वो कारण है जो हमारी जिंदगी में ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं। क्योंकि द मोमेंट आप उस एरिया में, उस जोन में जाते हो, आप उस फ्रस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट कर लेते हो। अब ये फ्रस्ट्रेशंस वास्तु के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो हर जोन जो है वो एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारी हेल्थ को भी, हमारी वेल्थ को भी, हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज को भी, हमारे रिलेशनशिप्स को भी। तो जिस साइड आपका ये क्लटर होगा वो चीज आपके और आपके फैमिली मेंबर्स की जिंदगी में फर्क जरूर डालेगी। तो अब आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्यों सब वास्तु कंसल्टेंट्स या क्यों सब फंक्शनल कंसल्टेंट्स जो हैं वो डी क्लटर पर इन्वर्टेड कॉमास और बोल्ड में जरूर बोलते ही बोलते हैं। और इस बात को आप करके देखिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, इसको एज अ चैलेंज लेकर देखो और एक हफ्ता लगा के पूरा घर सॉर्ट कर लो। द मोमेंट आपने 1 वीक में ये सारे चेंजेस जो है वो कर लिए, क्यों आप देखिए बड़े बुजुर्ग जो है वो कहते थे कि दिवाली की साफ सफाई, और लोग 15-15 दिन, एक महीना पहले अपने घर में दिवाली की सफाई करना शुरू हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि माँ लक्ष्मी जब विराजेंगी, माँ लक्ष्मी को अगर हम इसी चीज को अगर हम किसी ऐसे से कर ले कि मान लीजिए हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे घर आ रहे हों, सबसे पहले चीज हमारे घर में ये जो खिलाना है ना, ये क्लटर है, इसको देख के डांट पड़ेगी कि घर सही से रखना नहीं आता। और दूसरी चीज, कहीं पर आपको अगर जाना है, आप सोचिए कि आप किसी के ड्राइंग रूम में जा रहे हैं और वहाँ कपड़े फैले हुए हैं, या वहाँ पे जो है वो बुक्स के स्टैक्स जो है वो रखे हुए हैं, या कोई चीज कहीं डस्ट पड़ी है, तो क्या आप वहाँ कंफर्टेबली बैठ पाएंगे? आपका मन करेगा कि जल्दी जल्दी मैं यहाँ से बाहर निकलूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफाई के फ्रीक हैं, आप क्लीनलीनेस फ्रीक हैं, आपको सफाई बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए आपको घबराहट हो रही है। आपको ये लगता है कि ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मैनेज्ड नहीं है। तो माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर आती है जो अपनी जिंदगी में मैनेज हो। माँ लक्ष्मी धन की वर्षा उन्हीं के यहाँ करती हैं जिन्हें पता हो
कि मुझे इस वर्षा को मैनेज कैसे करना है, इस पैसे को मुझे स्टोर कैसे करना है, सेव कहाँ करना है, ढंग से खर्चा कहाँ करना है। तो अगर पर्पस हमारी ज़िंदगी में सिर्फ वेल्थ है, तो वेल्थ का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, और उसी तरीके से हेल्थ हो, प्रोस्पेरिटी हो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो। अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी लेकिन आपको उन्हें टाइम टू टाइम सही तरीके से टैप करना नहीं आएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आनी भी बंद हो जाएगी, और इसी चीज़ को ब्लॉकेज कहते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में अगर ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं डीक्लटर ज़रूर करना है। हम सबके पास छुट्टी ज़रूर होती है और हम उस छुट्टी को अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करते हैं, पर कोशिश कीजिए कि उस छुट्टी में से ही घंटा 2 घंटा अपने आप को, अपनी अलमारी को, अपने घर को ये समय ज़रूर दें, ताकि ज़िंदगी ऑर्गेनाइज्ड रहे और ऊपर वाला खुश रहे। हमारे लिए ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज्ड रखने के लिए या हमें और अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए कभी संकोच ना करें। आपको इस बारे में पता था या नहीं? आप अपने रेगुलरली अपने घर में चीज़ों को डिक्लटर करते रहते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लेकिन उसके साथ-साथ चीज़ों को सिर्फ ऑर्गेनाइज़ नहीं करना। हमारी जो है ना, कई बार हमारा लगाव हो जाता है चीज़ों से कि इसे हम इसलिए नहीं फेंकते कि शायद कभी काम आ जाए। जैसे कि सामान हम मँगवा रहे हैं, गत्ते के डब्बे हैं। प्रैक्टिकली ये चीज़ें सब नेगेटिविटी ऐड करती हैं। आपको अगर लगता है ये चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, तो कुछ चीज़ों को आप रखिए, स्टोर कीजिए, बहुत तरीके से, सलीके से उन्हें रखिए। वरना हम जितनी ज़्यादा इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को स्टोर करके रखेंगे, उतनी ही घर में नेगेटिविटी बढ़ेगी। चीज़ें, जैसे मैंने कहा, हम ज़ोन्स को ब्लॉक कर लेते हैं। अब हर शख्स को तो वास्तु का ज्ञान नहीं होता, तो आपको नहीं पता कि आपने कौन-सा एरिया अपना जो है वो ब्लॉक कर लिया है। तो इसलिए नहीं पता, वास्तु के स्टेज तक हम नहीं पहुंचे हैं, कोई बात नहीं, बट फिलहाल छोटा सा काम तो किया जा सकता है, अपने घर को व्यवस्थित रख के और चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज रखकर। चलिए, वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में ज़रूर जल्दी बात करेंगे, लेकिन वो टॉपिक आपकी पसंद का तभी होगा जब आप कमेंट्स में लिखेंगे। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।